हेलो दोस्तों, श्लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको अर्धनारीश्वर पाठ का लाइन बाय लाइन अर्थ बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको इस पाठ का लेखक परिचय बताया था, तो आज इसका मैं हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं जब पिछले वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बताया था, तो मैं उनके बारे में जिक्र किया था, लेकिन उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था या कौन सा उन्हें सम्मान मिला था, ये मैं नहीं बताया था आप सभी लोगों को। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पहले उनको कौन सा पुरस्कार दिया, कौन सा उन्हें सम्मान मिला, ये मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। कहा जा रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय, जो उनकी रचना थी संस्कृति के 4 अध्याय, 1956 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था और इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी तरह इनकी एक रचना थी उर्वशी, जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस रचना पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। यानी कि पुरस्कार और सम्मान में याद रखना है कि संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना थी, इस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और उर्वशी इनकी जो रचना थी, इस पे उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 2 इंपॉर्टेंट इनकी पुरस्कार थे जो इन्हें मिला था, तो इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं पाठ पर। पाठ का नाम हमारा क्या है? अर्धनारीश्वर है, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि अर्धनारीश्वर में क्या होता है कि आधा अंग शंकर जी का यानी शिव जी का होता है और आधा अंग जो है पार्वती जी का होता है। तो इन दोनों के कल्पित रूप को दर्शाते हुए लेखक रामधारी सिंह दिनकर नर और नारी दोनों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कहते हैं पाठ में कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। मैंने अभी भी आपको बताया कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शिव जी और पार्वती जी का यानी शंकर जी और पार्वती जी का कल्पित रूप होता है, जिसमें आधा अंग किसका होगा? पुरुष का होगा यानी शंकर जी का, और आधा अंग जो है नारी का यानी पार्वती जी का होता है। जिसमें कहा जा रहा है कि एक ही मूर्ति की 2 आंखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। रसमय मतलब रस में डूबा हुआ आनंदित, और विकराल मतलब होता है भयानक। यानी कहा जा रहा है कि एक ही मूर्ति है, लेकिन उसका एक आंख जो क्या है, रस में डूबा हुआ आनंदित है, और एक जो विकराल यानी भयानक दिख रहा है। तो भयानक किसका है? तो शंकर जी से तुलना किया गया है, शंकर जी के आंख से। और एक आंख जो है रसमयी है, तो किसके आंख से तुलना किया गया है? तो पार्वती जी के आंख से तुलना किया गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं हैं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलगतत से लाल, एवं एक ही मूर्ति के 2 पांव, एक जारीदार सावरी से आवृत और दूसरा बागंबर से ढका हुआ। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि एक ही मूर्ति की 2 आंख तो हम लोग देख लिए कि एक विकराल है, एक रसमयी है, और एक ही मूर्ति का कहा जा रहा है कि उसके 2 हाथ हैं। एक में मतलब कि त्रिशूल लिए हुए हैं, तो एक में जो है अपने कलाई पर चूड़ियां पहनी हुई है, और उनकी उंगलियां जो अलग तक से यानी आलता से लाल है। इसके बाद ही कहा जा रहा है कि एक ही मूर्ति है लेकिन उसके 2 पांव हैं। 2 पांव यानी कि एक पांव जो है जारीदार यानी कि साड़ी से, कढ़ाई वाले साड़ी से ढका हुआ है, और दूसरा जो है बागंबर का खाल पहने हुए है। तो बागंबर का खाल कौन पहना है? तो शंकर जी। और साड़ी कौन पहनी हुई है? तो पार्वती जी। तो ये जो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप जिनका होता है शंकर और पार्वती जी का, उनके रूप का वर्णन किया गया है कि अर्धनारीश्वर में जो रूप बताया गया वो कैसे है। इसके साथ कहा जा रहा है कि एक हाथ में डमरू, एक में बीड़ा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार, जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बालचंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलहारी। यानी लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि एक हाथ में क्या है? डमरू है, एक में जो है वाद्य यंत्र बजाने वाला बीड़ा है जो आनंदित लग रहा है, एक नयन में क्या है? गरल है, विष है, एक आंख जो है विष के समान है, तो एक में क्या हो रहा है कि संजीवनी जो बूटी होता है उसकी जो है औषधि, जो संजीवनी औषधि है वो दिखाई दे रही है, उसकी धारा जो बह रही है एक आंख में। फिर कहते हैं लेखक रामधारी सिंह दिनकर कि जटाजूट मतलब जो बाल है, जो बालों का समूह है, उसमें मतलब कि लहर बालों का जो जुट हो, बालों का जो जुट है मतलब जो बालों का जो समूह हो गया, उसमें पूर्ण शीतलता जो है और सुख की तरह वो अनुभूति हमें दिखता है। और बाल पे जो चंद्रमा लगा हुआ है और जो वो त्रिपुंड अपने माथे पे लगाए हैं, उसको देख करके कौन खुद को निछावर नहीं करेगा, खुद को कौन समर्पित नहीं करेगा।
तो पहले लेखक ने क्या किया है कि शंकर और पार्वती जी का जो अर्धनारीश्वरीय रूप है, जो कल्पित रूप है, उनका उन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद कहते हैं कि स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती हैं। अर्धनारीश्वर में की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये हुआ, लेखक कह रहे हैं कि स्पष्ट यह है कि जो यह कल्पना दिखाई गई है शिव और पार्वती जी का, तो यह दिखाने का मतलब यह है कि जो नर और नारी होते हैं वो दोनों पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं मतलब समान है। एक के गुण जो है या दूसरे के गुण एक दूसरे में है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसके गुण को सीख रहा है किसी दूसरे का, तो उसके दोष नहीं होगा, उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा। इसके बाद कहते हैं कि अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इसमें उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती जाती है। मतलब नर लोग जो है समझते हैं कि नारी का गुण सीख करके कि मेरा मर्यादा क्या हो गया, हीन हो गया है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि अगर नर जो नारी का गुण सीखते हैं तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होगी बल्कि वो पूर्णता में उनकी वृद्धि होगी। इसके साथ ही कहते हैं किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उनके नारीत्व में बट्टा लगेगा और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आज के समय में अब क्या हो गया है कि ये चीजें बदल चुकी है। पहले के लोग एक समान मानते थे खुद को, अब कहा जा रहा है कि पुरुष और नारी यानी दोनों लोग जो है आज के समय में एक दूसरे को पूर्ण रूप से समान नहीं मानते। वो सोचते हैं कि मैं अगर नारी का गुण सीखूंगा तो मेरे मतलब कि पुरुषत्व में कमी आ जाएंगी, ठीक। और नारी अगर सोचती है कि मैं पुरुष के गुण सीखूंगी तो मेरे स्त्रियोचित गुण में जो कमी आ जाएंगी, उस खुद को स्त्रीण समझने लगती है, घबराने लगती है। इसलिए दोनों लोग क्या किए हैं कि अपने अपने को बंटवारा कर लिए, विभाजन रेखा खींच दिए कि मैं पुरुष हूं तो पुरुष जैसा करूंगा व्यवहार और मैं नारी हूं तो मैं नारी जैसा व्यवहार करूंगी। यानी आज जो है एक शंकर और पार्वती जी का कल्पित रूप है, उसके जैसा नर और नारी में गुण जो है देखने को नहीं मिलता है। उसी के बाद लेखक रामधारी सिंह आगे कहते हैं किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब गुणों का बंटवारा हो रहा है नर और नारी के बीच में, तो पुरुष लोगों को लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने नारी की राय नहीं पूछी है। अपने मन से उनसे जहां चाहा उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है, ग्रीष्म नर और पुरुष मादा रही है, वर्षा मादा रही है, विचार पति है और तो भावना पत्नी रही है। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार का कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधवा का मुख्य तंतुआय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना होता है। यहाँ लेखक के द्वारा पुरुष और नारी की तुलनाएं की गई है कि पुरुष और नारी ने क्या क्या बंटवारा कर दिया। पहले तो ये कहें कि पुरुष जो और नारी के गुण में जब बंटवारा हो रहा था तो पुरुष अपने मन से जो है नारी को क्या किए कि जिधर उनको जगह मिला वो उधर मतलब उनको बांट दिए, मतलब उनके काम को बांट दिए कि उनको बैठा दिए कि तुमको ये करना है वो करना है। जैसे खुद को एग्जाम्पल के तौर पे लेखक कहते हैं कि पुरुष खुद को वृक्ष मान लिया है और उसकी लता के रूप में जो है नारी को बना दिया कि लता के रूप में क्या है, नारी है। उसी तरह पुरुष खुद को जो है धूप मान रहे हैं और नारी को चांदनी बना दिए हैं। पुरुष को कहा गया कि वह ग्रीष्म के समान है, गर्मी के समान है, तो मादा को कह दिया गया कि वर्षा के समान है। मतलब उनको कमजोर दिखाया जाने लगा कि पुरुष एकदम क्या है, बरियार है, मजबूत है, और नारी को क्या कहा जाने लगा कि आप क्या है, क्षीण है, कमजोर है, आप नारी है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा वो समझाने लगे। और इसी तरह कहने लगे कि पुरुष जो है क्या है, वो मतलब कि जो तंतुआ यानी वस्त्र बुनकर है, जो वस्त्र तैयार करता है, बुनता है, और नारी को कह दिया गया कि उस वस्त्र पे बस आप क्या करने वाली है, छींटे डालने वाली, उसका कढ़ाई बुनाई करने वाली है बस आप। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है, नारी का काम दोनों को अछोरना और पछोरना है। अछोरना पछोरना मतलब होता है साफ सफाई करना। यानी नर को कहा जा रहा है कि वो कुदाल चला करके, हल चला करके जो है मिट्टी काट करके अनाज उगाता है, और नारी का काम दे दिया गया कि आप बस क्या करिए कि इसका साफ सफाई कीजिए। उसके साथ ही कहा जा रहा है कि नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती
गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग की शोभा मात्र है। सत्य है, राजा की ग्रीवा और विशाल बक्षादेश, रानी उन पर मंदार की हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक हैं। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान, जो जीवन में उतरी तो वाह वाह और नहीं उतरी तो वाह वाह कहावत चल पड़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि नर को कहा जा रहा है कि आप कुदाल चलाने वाले, आप किसान है, मिट्टी उसे तोड़ करके अन्न उपजाते हैं और नारी उसका बस अन्न का साफ सफाई करने वाली है। तो वैसे ही कहा गया कि नर जो है नदी के जो है वेगमय प्रवाह की तरह, मतलब एकदम तेज प्रवाह की तरह है, और लेकिन नारी क्या है, उस प्रवाह में उठने वाली जो लहर है उसके समान है कि उठती गिरती रहती है, यानी वो समाप्त होती रहती है। लेकिन नदी का प्रवाह क्या होता है, वो तेज चलते रहता है। तो पुरुष अपने को श्रेष्ठ दिखाने का कोशिश किया है। वैसे ही कहा जा रहा है कि जो राजा होता है, राजा सिंहासन पर बैठने योग्य होता है, लेकिन रानी नहीं। रानी क्या होती है कि उसके बाएं तरफ जो है, बस उसके बाएं तरफ के जो सिंहासन होता है, गद्दी होता है, उस पर बैठने के लिए उसके वामांग का शोभा मात्र रानी होती है। इसी तरह कहा गया कि रानी जो है, राजा के गर्दन पे जो है, जो जूही की माला लटकती है, उस मंदार हार की तरह जो है रानी है। ठीक। और रानी को कहा गया कि वो क्या है, सिर्फ छाया के प्रतीक है। राजा क्या है कि कर्म का काया का प्रतीक है, तो रानी बस उसकी क्या है, छाया मात्र है, ऐसा बताया गया। यानी नारी को पुरुष से जो है श्रेष्ठ नहीं मान करके उनको कमजोर बताया गया है, और उसी का जिक्र लेखक अपने इन पंक्तियों में करते हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि पुरुष अनैच्छे दिवसे ज्वाला तप्त रोन्द्रदा, कामनी अनैच्छे यामिनी शांति समीरण वरिवा। यानी यहाँ कहा गया पुरुष अनैच्छे, मतलब पुरुष जो है खुद को दिवस यानी कि जो सुबह का जो धूप होता है, तप्त धूप होता है, वो खुद को मान बैठे हैं कि मैं क्या हूँ, तप्त धूप के समान हूँ। और जो नारी है, वो रात्रि में निकलने वाले जो चंद्रमा है, वो शीतलता है, उसके समान उनको बताया गया है। यानी कामिनी अनैच्छे यामिनी शांति समीरण वारिवा। कामिनी यानी कि जो नारी है, स्त्री है, वो अपने साथ जो है रात्रि की शांति लाती है, यानी शीतलता लाती है। लेकिन पुरुष जो क्या होता है, वो दिवसेर की यानी दिन की वो ज्वाला को, तप्त दिन की ज्वाला और तप्त धूप को साथ वो लाता है। यानी पुरुष को तपते धूप से तुलना किया गया, और नारी को उस रात की जो शीतलता होती है उससे उनकी तुलना किया गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं। कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। कामिनी यानी कि जो सुंदर स्त्री होगी, वो अपने साथ यामिनी यानी रात की जो चंद्रमा की शीतलता है, उसकी शांति जो अपने साथ लाती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता। अब यहाँ पे लेखक मतलब ये कह रहे हैं, जो ये कल्पना अभी हम लोग पंक्ति पढ़े कामिनी अनैच्छे वाला, तो उसमें कहा गया कि जो बातें कहा गया है उसको कहा जा रहा है कि ये झूठी बातें होती। ठीक। कब झूठी बातें हो, कि जब आदि मानव और आदि मानवी होते, यानी पहले के समय में जब हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, उस समय के लोग जो थे उनको कहा जा रहा है कि वो अगर होते तो इसको जो है नहीं मानते, ये आश्चर्यचकित हो जाते, और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे, तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उनका सामना भी करते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि लेखक बता रहे हमें कि जो आदि मानव रहते अगर इस समय, तो वो कहते कि हमने धूप और चांदनी के सबका बंटवारा नहीं किया, हमने तो साथ साथ जन्म लिए थे, तो साथ साथ कोई भी काम को करते थे। जैसे अगर कभी जानवरों का शिकार करना हो गया, भोजन इकट्ठा करना हो गया, तो ये सारे काम जो हम लोग मिल करके करते थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। उन दिनों यानी कि जब आदि मानव थे, तो उस समय की बात कहा जा रहा है कि ये लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे, कि मतलब आप खाना इकट्ठा करके ला रहे हैं तो आप मुझे दे दीजिए, नहीं। अगर नर इकट्ठा करने जा रहा है भोजन, तो नारी भी भोजन इकट्ठा करने जाती थी। उस समय नारी इतनी दुर्बल नहीं थी जितने आज हो चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक दूसरे पर अवलंबित यानी आश्रित नहीं थे, ये अपना भोजन खुद एकत्रित करते थे, चाहे नर हो चाहे नारी हो। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इस पे एक प्रश्न भी है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के
अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का संक्षिप्त यह इतिहास है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब नारी की पराधीनता जब आरंभ हुआ, कब से, तो जब कृषि का आविष्कार हुआ, इसके चलते, खेती के चलते जो है नारी को कह दिया गया कि अब तुम घर में रहो, हम लोग जा रहे हैं बाहर, हल चलाएंगे, अनुज जाएंगे, ठीक। और इससे क्या होगा कि जिंदगी का बंटवारा हो गया, कि एक का जीवन जो है असीमित हो गया, मतलब जिसकी कोई सीमा न होगी, असीम होते चला गया, और एक के जीवन क्या हो गया, सीमित हो गया, मतलब यही घर का कोना उनका बच गया। तो ऐसे क्या होगा कि नारी जो है अब अधीन होती चली गई पुरुष पे। तो यही नारी की पराधीनता का इतिहास था। इतिहास क्या था कि जब नारी का पराधीनता शुरू हुआ, वो कृषि का आविष्कार के चलते। कृषि का आविष्कार नहीं था तो नर नारी दोनों भोजन इकट्ठा करने के लिए साथ साथ चलते थे। इसके साथ कहा जा रहा है कि नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक व्यवस्था नहीं ला दी। कहने का मतलब ये हुआ, उदाहरण के तौर पे लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि नर और मादा जो है पशुओं में भी होते हैं, जैसे इंसान में नर नारी होते हैं, वैसे ही जो पशु पंछी हो गए उनमें भी नर मादा यानी पुरुष और स्त्री होती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पशु पंछी में से जो नर लोग थे वो कभी भी अपने मादा पंछियों पे या पशुओं पे जो है ना व्यवस्था नहीं ला दे, मतलब उनको गुलाम नहीं बनाया। वो क्या करते थे, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई। लेकिन मनुष्य, हमको कहा जा रहा है कि हम मनुष्य क्या किए कि अपनी जो मादाएं हैं यानी स्त्रियां हैं उनको पराधीनता जो है लादते चले गए। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पंछी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। आगे कहा जा रहा है कि कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, किंतु इस सभ्यता या इस पहली सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूल ली। भारी कीमत क्या वसूली, कि वही कि नारी को अधिकार नहीं मिल पाया कुछ करने का, उनका जीवन क्या हो गया, सीमित हो गया कृषि के आविष्कार के चलते। इसके बाद कहा जा रहा है कि आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे पुरुष जो है अपनी पत्नी को जो है फूलों से आनंदमय भार समझने लगा, जैसे फूल को हम आनंदित करने के लिए प्रयोग करते हैं, सुगंध उसका रहता है या मुरझा जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं। तो वैसे ही पुरुष को कहा गया है कि पुरुष जो अपने पत्नी को फूलों सा समझता है कि आनंद मिल गया, सुख मिल गया तो उनको हम छोड़ देते हैं। और पत्नी को कहा गया है कि पत्नी जो अपने पति को जैसे लता जो है वृक्ष को देखती है, उसी प्रकार जो है पत्नी भी अपने पति को देखती है। यानी पत्नी अपने पति को हर नजरिए से अच्छा दिखाना चाह रही, प्रतीत करना चाह रही, लेकिन पुरुष जो है पत्नियों को हमेशा जो है नीचा दिखा रहे हैं और नीचा दिखाते आ भी रहे हैं। तो इसी को समझाने का कोशिश लेखक किए हैं कि नर नारी दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों में एक के गुण होते हैं, कभी एक दूसरे से ये अलग नहीं है। इसके साथ ही कहते हैं कि इस पराधीनता के कारण, लेखक कह रहे हैं कि इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारी नहीं रही। अब यही कुल पराधीनता के कारण जो है, गुलामी के कारण नारी का अब अस्तित्व क्या हो चुका है, खोता जा रहा है। उसके सुख और दुख, उसके जो नारी का सुख और दुख हो गया, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा हो गया, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पराधीनता के कारण नारी का अस्तित्व समाप्त होता गया और इनका जो सुख दुख हो गया, प्रतिष्ठा इनका हो गया, जीवन मरण हो गया, सब पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। यानी हर चीज अब क्या हो गया, पुरुष की मर्जी पर हो गया। अब इनका खुद का वैल्यू भी नहीं रह गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नारी की जो मर्यादा भी हो गई वो प्रवृत्ति मार्ग से उठ करके, प्रवृत्ति मार्ग मतलब होता है कि जो गृहस्थ जीवन को स्वीकारे, ठीक, और जो गृहस्थ जीवन को नहीं स्वीकारता उनको निवृत्ति मार्गी कहते हैं। जो गृहस्थ जीवन को स्वीकारते हैं उनको प्रवृत्ति मार्गी बोलते हैं और जो गृहस्थ जीवन को नहीं स्वीकारते हैं उनको निवृत्ति मार्गी बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही कहा जा रहा है कि लोग निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठते हुए, यानी लोग गृहस्थ जीवन को स्वीकार ले रहे हैं और बाद में फिर निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती हुई, यानी बाद में फिर क्या करते हैं कि लोग निवृत्ति मार्ग को अपना लेते हैं, यानी गृहस्थ जीवन को फिर क्या करते हैं, त्याग देते हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी बाधा मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति
परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले कहा जा रहा है कि जो प्रवृत्ति मार्गी मतलब जो क्या करते हैं कि गृहस्थ जीवन को स्वीकारते हैं, तो वो लोग क्या किए कि नारी को गले लगाए, नारी को आनंद की खान माने कि आनंद की खान की जैसे वो आनंदित है, आनंद की वस्तु है, तो वो लोग जो है जीवन को स्वीकारे, गृहस्थ जीवन को स्वीकारे। लेकिन जो लोग निवृत्ति मार्गी निकले वो क्या किए कि अपने गृहस्थ जीवन को तो स्वीकारे थे, लेकिन बाद में क्या किए कि वो गृहस्थ जीवन को अस्वीकार कर दिए, मतलब नारी को अवहेलना करने लगे, नारी को नहीं माने। और इसी तरह आगे भी क्या हुआ कि लोग समझे कि गृहस्थ जीवन को स्वीकारे हुए व्यक्ति समझे कि हमारा जो मुक्ति पाना है तो उसमें नारी बाधा रुकावट हो रही है, तो सभी लोग क्या किए कि अब नारी को छोड़ करके सन्यासी बनने के लिए जो है बाहर भटकने लगे। तो वही कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि आप कल्पना कीजिए कि अगर आप अपनी पत्नियों को छोड़ कर जा रहे हैं तो उनका कौन देखरेख करने वाला, कौन उनका देखरेख करेगा। आप तो छोड़ करके चले गए सन्यासी बनने के लिए और उनको अकेला छोड़ दिए, उनके रोने, उनके आंसुओं को, उनके मतलब कि जो दुख है, उनकी पीड़ा को आप कहाँ समझ रहे हैं। ठीक, आप तो बस खाली मात्र सन्यासी बनने के लिए जो है वो निकल गए बाहर, ठीक, अपने आत्मा को मुक्ति पाने के लिए सभी निकल गए, लेकिन नारी लोग कैसे रह रही है उनकी चिंता है आप लोगों को, ये रामधारी सिंह दिनकर हमें कह रहे हैं। साथ ही आगे कहते हैं कि और हाय रे नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छा या अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मारकर पछाड़ स्वीकार रह जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कहा जा रहा है ना, पछाड़ खाकर रह जाती है, स्वीकार नहीं है, यहाँ पे पछाड़ खाकर बोला जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि नारी जो है वो सोच रही है कि ना मेरे में ही कोई क्या है कमियां हैं जिससे पुरुष मुझे छोड़ करके चले जा रहे हैं, और ये चीज को नारी जो है खुद को मान लेती है कि मेरे में ही गलतियां हैं और गलतियां मान लेती हैं खुद का ही, लेकिन ये नहीं सोचती है कि नहीं मेरे में गलती नहीं है, पुरुष लोग में गलती है, वो गलती कर रहे हैं, ये खुद की ही गलतियां मान लेती हैं। इसके साथ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। जैनों की भी जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की प्रतीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। यानी यहाँ पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे तो उन दोनों ने क्या किया कि नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया, यानी भिक्षा उक्षा मांगने का। लेकिन जब जैन धर्म जो दो भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में, तो दिगंबर श्वेतांबर के जो लोग थे धर्माचार्य लोग, उन्होंने क्या किया कि धर्म पुस्तक में एक नया नियम बना दिया। नया नियम ये बनाया कि उन्होंने कह दिया कि नारी लोग जो है ना वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती है, उनका काम बस दान पुण्य करना घर में रह करके है। जब वो पुरुष के रूप में जन्म लेंगी तब वो मतलब मुक्ति प्राप्त कर सकती है, सन्यास बन सकती हैं। अभी वो सन्यास नहीं ले सकती है, नहीं बन सकती हैं, और क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से आगे क्या होता है, तो आगे कहा जा रहा है कि और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत पश्चात के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, पूछा जाता है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो आनंद बुद्ध की क्या थे, शिष्य थे, तो उन्होंने बुद्ध ने कहा आनंद से कि मैंने जो आनंद धर्म चलाया था ना वो 5000 वर्षों तक, सहस्त्र मतलब होता है हजार, 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वो 500 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारी को क्या किया है, भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही कहते हैं कि धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो महात्मा साधु संत ये लोग हुए, ये लोग क्या किए कि नारी से भय खाते थे, नारी लोगों से डरते थे, ठीक ना, घबराते थे। और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो महात्मा संत लोग नारी को पहले क्या किए कि उनसे ब्याह शादी किए, उनको माने, और बाद में फिर उनकी क्या करने लगे, निंदा करने लगे। तो ऐसे ही हमारे कबीर दास भी थे, उनकी एक दोहा लिखा जा रहा है कि नारी तो हमहू करी
तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। मतलब कहते हैं कि नारी तो हमहू करी मतलब कि नारी से, कबीरदास कहते हैं अपने दोहे में कि नारी से मैंने भी क्या किया, विवाह किया, उनसे भी वैवाहिक संबंध रखा, तब न किया विचार, तब मैंने उस समय कोई विचार नहीं किया, कोई उनके बारे में कुछ जाना होना नहीं। फिर कहते हैं तब जानी जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। फिर कहते हैं कि जब मैं उनके बारे में जान गया, उनके बारे में समझ लिया, तब मुझे लगा कि नारी क्या है, महाविकार है, महाबेकार की वस्तु है। पहले मैंने क्या किया, उनसे विवाह शादी किया, उनको उस समय मेरे बारे में उनका विचार नहीं था, लेकिन जब मैं उनके बारे में जाना तब नारी को ये समझने लगी क्या है, वो महाविकार है, महाबेकार की वस्तु है। इसके साथ कहा जा रहा है कि नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। जैसे प्राचीन समय में नारियों की अवहेलना हो रही है, तो वैसे ही कहा जा रहा है कि हमारे अपने काल में भी जो है नारियों की अवहेलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि बर्नार्ड शाह करके एक व्यक्ति हैं, उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। अहेरिन मतलब हो गया शिकारी और अहेर मतलब हो गया शिकार। कहने का मतलब ये हुआ कि बर्नार्ड शाह कह रहे हैं कि नारी क्या है, एक शिकारी के समान है, तो शिकारी को जो है शिकार से बचकर चलना चाहिए, यानी पुरुष को बचने की सलाह दे रहे हैं कि नारी से पुरुष को बचना चाहिए। लेकिन आगे क्या कहा जाता है कि बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसे ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारियों को नागिन या जादूगरनी समझते थे, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं, जिसकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी लोग हो गए, ये कवि लोग, वो समझते हैं कि नारी में क्या होता है कि नागिन जादूगरनी का गुण पाया जाता है। तो ये सभी क्या है, झूठी बातें हैं। लेखक कह रहे हैं कि सभी झूठी बातें, ऐसा पुरुष इसलिए करते हैं ना कि अपनी जो श्रेष्ठता जो है वो क्या करे कि नारी के सामने दिखाए कि मतलब तुम लोग मेरे से क्या हो कमजोर हो, तुम लोग मेरे से क्या हो दुर्बल हो, हम लोग क्या है तुमसे बड़े हैं, तुमसे अच्छे हैं, तुमसे होनहार हैं। इसलिए लोग नारी को नागिन जादूगरनी ये सब के गुण वाली बताते हैं, नर लोग। साथ ही कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि विकार यानी खराबी सिर्फ नारी में नहीं है, खराबी जो है नर में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम पुरुष में अधिक होते हैं। आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही काम है। आखेट मतलब होता है शिकार करना। कहने का मतलब ये हुआ कि शिकार जो हो गया वो किसका काम है, ज्यादातर तो पुरुषों का काम है। और लेखक ये भी कहते हैं कि जो नाग और जादूगर के गुण है वो नारी में कम होता है। जो नारी को कहा गया नाग और जादूगर के गुण उनमें पाया जाता है, ये ऐसा नहीं, ये गुण जो ज्यादातर किन में पाया जाता है, तो पुरुषों में अधिक होता है। पुरुष लोग में जो है नाग और जादूगर के गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही आगे क्या कहती हैं, आगे कहा जा रहा है कि इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण, प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण सीखता है, नारी के गुण सीख लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि और भी जो रोमांटिक कवि, लेखक, चिंतक, ये सभी लोग हैं, प्रेमचंद जैसे, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, प्रसाद हो गए, जयशंकर प्रसाद, ये सभी लोग जो है नारी को बताएं कि नारी का जो अर्धनारीश्वर रूप इन्होंने नहीं माना। इन्होंने में से जो प्रेमचंद थे वो कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वो राक्षसी बन जाती है। ऐसा हमारे जो प्रेमचंद्र है वो अपनी रचनाओं में कहते हैं या बताते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही अर्थ को समझेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का जो बचा हुआ अर्थ है वो बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।